नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं संसद मार्ग पर हूं और दिखा दूं ये पार्लियामेंट है और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस के मौके पर गत वर्षों की भांति आज फिर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेचू थी वहाँ पर पुष्प अर्पित करने के लिए लोग गए थे अंदर और मांग की गई थी कि जहाँ मूर्ति पहले लगी हुई थी, जिस स्थान पर पहले लगी हुई थी उसी स्थान पर मूर्ति को लगाया जाए। 11 लगभग बज चुके हैं, 11:10 हो रहे हैं। 10:30 बजे तक का समय था अंदर माल्यार्पण करने का, लेकिन उसके बाद में भी लोग आ रहे हैं जिनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सामान रखने के लिए सामान नहीं रखा जा रहा है। उधर IPS साहब, पुलिस साहब सब खड़े हैं। लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा वहीं लगनी चाहिए जहां पहले लग रही थी। विशेष रवि जो विधायक हैं उनके पिताजी, उनका भाषण चल रहा है। मंच पर तमाम वो लोग हैं, मैं एक बार दिखा दूं आपको कौन कौन लोग मंच पर हैं। मंच पर तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे जो कि मूर्ति वहीं लगनी चाहिए, जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित समता संयुक्त दल और तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा ये यहाँ पर आज मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम जो वो किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जहाँ तक भी नज़र जाएगी, मंच हो या मंच के सामने हो, तमाम वो लोग जो हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को वहीं स्थापित करवाना चाहते थे, तो तमाम वो लोग इधर भी बैठे हैं और जो लोग वक्ताओं की बात को बड़ी ध्यानपूर्वक जो है वो सुन रहे हैं। मैं कुछ एक लोगों से भी बातचीत करूंगा, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार का रवैया आज पुलिस प्रशासन का रहा है और सरकार का जो रवैया रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं। लोगों में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत से दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम कोशिश करेंगे कुछ एक लोगों से बातचीत की जाए ताकि जानकारी ली जा सके कि आखिरकार मूर्ति हटाएगी और मूर्ति को लेकर के लोगों में विरोध है। मेरे साथ कुछ सीनियर साथी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कहना चाहोगे सर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी गई है और अब कार्यक्रम भी नहीं करने दे रहे हैं लोग। सर, ये जो लोग प्रतिमा पुनर्स्थापन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके प्रयास हैं, उन्होंने उसमें कुछ न कुछ हमें उसको अवलोकन करने की, पुनरावलोकन की जरूरत है पुनर्स्थापन से पहले। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो लोग मूर्ति का आंदोलन चला रहे हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क है? जरूर लग रहा है। और देखिए, अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग लेजिटिमाइज कर रहे हो, वहाँ अंदर में जाके अगर मूर्ति के साथ में श्रद्धांजलि करते हैं, तो एक तरीके से ये आपकी क्या सोच है? आपको लगता है कि ये लेजिटिमाइज हो रहे हैं, लेजिटिमाइज कर रहे हैं? मैं तो एज ए पत्रकार मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों से बातचीत करूंगा तो कुछ चीज़ें निकलेंगी। अब जैसे आपने एक अभी कहा कि जो लोग अंदर माला चढ़ा करके आ रहे हैं और बाहर विरोध कर रहे हैं, तो या तो माला नहीं चढ़ानी चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और अगर दोनों काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में कतनी गई। बिल्कुल दाल में काला ही है। मुझे तो लगती है पूरी दाल ही काली है। पूरी दाल ही काली है। आप सीनियर साथी हैं और कह रहे हैं कि पूरी दाल ही काली है। और जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनका कहना है कि जो लोग अंदर माला चढ़ाने के लिए गए थे और फिर वो अंदर से बाहर आए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से उनको माला नहीं चढ़ानी चाहिए थी, तो लोग ये कह रहे थे 9 अगस्त को कि अगर अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति 14 अक्टूबर तक वहीं नहीं लगी तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे। तो इसमें 2 सवाल बड़े हैं। क्या जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो लोग हिंदू हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, फिर हिंदुओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट चलाने का अधिकार किसने दिया? तीसरा सवाल यह है कि जब आपने डेडलाइन दी थी कि हम 14 अक्टूबर तक जो है वो अगर मूर्ति नहीं लगी तो हम हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे, तो आपने हिंदू धर्म क्यों नहीं छोड़ा? जो आपने धमकी दी थी, क्यों धमकी दी थी? ये मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अंदर जाकर के माला चढ़ा रहे हैं मूर्ति पर और बाहर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जितने भी मंच पर लोग बैठे हैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और नेता बनने के लिए, इसलिए दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, नेता बनने के लिए नहीं, नेता बनने के लिए ना, वो नेता ही हैं। KP चौधरी साहब जो संचालन कर रहे हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। AR जोशी साहब पूर्व में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और तमाम लोग, चाहे पीछे अपने पूर्व IPS साहब हैं, वो भी क्या नाम है राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े रहे हैं और कई लोग हैं एक कांत से और कई लोग बैठे। ज़्यादातर लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं और जुड़े रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नेता नहीं है, नेता कोई LIC का नेता है, कोई महासंघ का नेता है, कोई परिसंघ का नेता है, कोई समता संयुक्त दल का नेता है, कोई किसी राजनीतिक दल का नेता है। तो नेता ही है और नेता ही आंदोलन चलाते हैं, कभी आम आदमी आंदोलन नहीं चलाता है। आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप भी तो एक कांग्रेसी है। मुझसे किसने कहा कांग्रेसी हूँ मैं? तमाम लोग कहते हैं। तो तुम BJP के हो? फिर आप BJP से हो तो आपने तो भगवा भी पहन रखा है। बसपा से। आपने भगवा पहन रखा BJP बुद्ध का है ना। कोई ये कह दे कि राहुल नागपाल कांग्रेसी है। मैंने कांग्रेस के कार्यालय की आज तक एक कप चाय नहीं पी,
मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, राहुल गांधी से भी मिलता हूँ, घर के हिसाब से भी मिलता हूँ, तमाम लोगों से मिलता हूँ। और मैं इस देश का निवासी हूँ। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कांग्रेस के लोगों से मिलूं, उनको अपने समाज का दुख दर्द सुनाऊं, ताकि वो पार्लियामेंट में उस बात को उठाएं। और अगर हमने राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी से कहा कि आप हमारी बात को उठाइए, तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात उठाई। अगर तुम मिलोगे ही नहीं किसी से तो फिर कैसे बात बनेगी? दुश्मन थोड़ी राहुल गांधी हमारे। लेकिन देखा जाए बार बार जो ये तमाम जो मंच पर लोग बैठे कहीं ना कहीं बोल देते हैं, बार बार आह्वान कर देते हैं आंदोलन का, और फिर जाकर के अपने घर में बैठ जाते हैं। अब इन्होंने 6 दिसंबर का बोला था, अब ये 14 अप्रैल तक पहुंच गए। अब लोगों के पास काम नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना, आप देखिए अब ज्यादातर लोग रिटायर हो गए हैं, ठीक है, रिटायर हो गए, काम कुछ है नहीं, घर में बैठ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ काम करना। अब ये मूर्ति का आंदोलन मिल गया, इसके बाद में कुछ और काम मिल जाएगा, ये काम है और ये समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई जो है वो ऐसे ही लड़ी जाती है। तो क्या लगता है कि लग पाएगी बाबा प्रतिमा दोबारा उसी जगह पर? देखो मेरी तो इच्छा लगनी चाहिए। देखो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। तमाम सम्मानित साथी, तो इसी कड़ी में मेरे साथ जयप्रकाश रंगारे साहब जो है वो जुड़ गए हैं। जबलपुर से आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आप जबलपुर से आए, 1000 किलोमीटर से आए, इस मौके पर देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को आप क्या कहना चाहोगे? बस जो हम यहाँ बने हैं वो सब बाबा साहब के कारण है। नहीं तो अभी हमारा जीवन का पहला और आखिरी उद्देश्य सिर्फ शहर या गांव के बाहर कूड़े से भोजन तलाश करना ही रहता। तो बाबा साहब का जो संघर्ष है जो उसको हमें आगे बढ़ाना है। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को आगे बढ़ाना, तमाम नेता, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता यही बात कह रहे हैं कि हमको बाबा साहब का संगठन जो है वो जो संघर्ष है वो आगे बढ़ाना है। अभी तक लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। करना यह है कि हमारे समाज के उत्थान के लिए अपन क्या कर सकते हैं। उत्थान जैसे शिक्षा जो अभी अति महंगी हो चुकी है, तो हम जिस कौम से हैं वहाँ तो सब गरीब लोग हैं, वो अभी की शिक्षा तो बिल्कुल ही दिलवा नहीं पाएंगे अपने बच्चों को। सरकारी स्कूल का हाल क्या है वो सबको पता है। जो सरकारी टीचर है वही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, और निजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, तो अनपढ़ रहो और वही पुराने स्थिति में गुलामी की जिंदगी जियो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी आंदोलन शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर आधारित है। 26 से लेकर के और 56 तक बाबा साहब को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बाबा साहब ने मुख्य जोर दिया कि शिक्षा होनी चाहिए। सरकार जिस प्रकार से शिक्षा को महंगी कर रही है, गरीबों से दूर होती जा रही है, पैसा है नहीं, अमीरों के पास पैसा है, ऐसे में आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं, SC ST की, OBC की जो राजनीतिक पार्टियां, उनको मेन एजेंडा ये होना चाहिए कि शिक्षा सबको समान होनी चाहिए? बिल्कुल, शिक्षा समान होगी। शिक्षा अगर समान क्या, शिक्षा फ्री करनी चाहिए। शिक्षा फ्री होगी तभी तो मेरिट समझ में आएगा कि मेरिट क्या है। अब शिक्षा महंगी है तो जहाँ हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकते, मेरिट क्या दिखाएंगे। शिक्षा फ्री करे तो बच्चे जो पढ़ लेंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, अपना हक अधिकार सरकार से खुद छीन लेंगे। अपना हक अधिकार खुद छीन लेंगे। मेन बात यही बार बार कही जाती है, हम तमाम प्रोग्रामों में कहते हैं कि शिक्षा पर जोर देना चाहिए, और शिक्षित रहेंगे तो नौकरी मिले ना मिले लेकिन जीवन बेहतर जो है वो जरूर रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये पैगाम के शिक्षित बनिए आज के समय पर और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है। और हम संसद भवन के सामने और कुछ एक लोगों से बातचीत करेंगे। संविधान मिटा दे अपना, जमाने में दम नहीं, जमाना तो हमसे है, जमाने से हम नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं श्रद्धांजलि जरूर दिया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में साहतम चौधरी जैसे अपने खाल की जूती भी अर्पित कर दे तो उनके एहसान को पूरा करने वाले नहीं है। उनका एहसान पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वीर पर्वत सी हो वो पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं पर तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग तो आग जलना चाहिए। बाबा साहब की प्रतिमा पर हम माला अर्पण करके आए हैं सब लोग। आपने कुछ पहले में रंग में काफी अंतर पाया होगा, वहां का बैठने का स्थान, और सबसे जो दुखी करता है हमारा मन, बाबा साहब की हाइट। पहले बाबा साहब की स्टैचू का जो हाइट थी वो एक विशाल लगती थी,
उनकी हाइट को छोटा, प्लेटफॉर्म छोटा कर दिया गया, बैठने की जगह कम हो गई, स्थान पार्लियामेंट के बिल्कुल पीछे एक कोने में रख दिया गया। सभी महापुरुष आज पूरे भारतवर्ष में इस चीज की समाज में चर्चा है कि क्यों ऐसा किया गया। एक पार्लियामेंट जब नई बन गई, पुरानी पार्लियामेंट में स्टैचू लगी हुई है, तो फिर उनको वहां से विस्थापित करने का कोई औचित्य नहीं था। साथियों, इससे मानसिकता का पता चलता है। ये लोग की मानसिकता वही धीरे धीरे जो इस देश की आजादी से पहले व्यवस्था थी इस समाज की, इस देश की, धीरे धीरे उसी स्पीड को पकड़ा जा रहा है। मेरे एक साथी ने कहा बहुत अच्छी बात कि जिस समाज को खत्म करना होता है उसका इतिहास मिटा दिया जाता है। तो ये एक इतिहास को कम करने की बात शुरू हो चुकी। इसमें यदि आप सब लोग मिलकर के बाबा साहब के न्यायी होने के नाते, बाबा साहब के सिपाही होने के नाते, यदि समय रहते हुए आप सभी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर एक क्रांति नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं है। हो सकता है बाबा साहब की स्टैच्यू यहां से भी पिछले रास्ते से निकाल दी जाए। साथियों, आज अगर हमें इस स्थिति में देश है, हम ही नहीं, हम सब लोग, ये पूरा देश इस संविधान से संचालित होता है। बाबा साहब ने इतना बेहतरीन संविधान इस देश को दिया कि अमेरिका के बाद ये भारत में ही दूसरा लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज इसको, लोकतंत्र को, इस लोकतंत्र पर, इस संविधान के तंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। साथियों, ये देश एक ऐसा बगीचा रहा जहां सबको फलने फूलने का अधिकार था। अब कहीं कहीं चुन चुन करके उस फलने फूलने पर कुठाराघात किया जा रहा है। साथियों, आने वाले समय में यदि देखे कोई अधिकार आपको घर आकर नहीं देगा, आपको कुछ चीजें अपनी मेजोग से छीननी पड़ती है इकट्ठा होकर के। आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, चूंकि संविधान में बाबा साहब ने एक वोट का एक अधिकार हमें दिया था, उस वोट के अधिकार से हम यहां पहुंचे हैं। बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो पाठ हमें दिया और जो इस संविधान में समाहित किया, उसकी वजह से देश फल फूल रहा है और उसके साथ हम भी फल फूल रहे हैं। और जय 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 भीम, जय 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 भीम। और खाता ना बही, खाता ना बही, खाता ना बही। दो चीज तय हुई, आने वाले विधानसभा दिल्ली के चुनाव में हमारे समाज का वोट उसको जाएगा जो हमारी प्रतिमा को उसी स्थान पर लगवाएगा। आज बताइए, सहमत हो? सहमत हो? 13 तारीख तक भारत सरकार को समय दिया जा रहा है। 14 तारीख, अगर 13 तक बाबा साहब की स्टैचू उस स्थान पर नहीं लगी तो 14 तारीख को देशव्यापी विशाल आंदोलन होगा। बोलो जय भीम।